युवाओं के बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार साथी आए। मैं आप लोग का हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि अपने समय में से आपने समय निकाला। और उससे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के जौनपुर के बहुत होनहार और कर्मठ तेज तर्रार अध्यक्ष माननीय लाल बहादुर यादव जी हमारे बीच में हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के और कोई पदाधिकारी हमारे बीच में आए हुए हैं। क्योंकि हमने अभी 2 महीने पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। अध्यक्ष जी ने, हमारे शरद पवार जी ने वहीं से ऐलान किया कि हम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और हमने एक सीट मांगा भी अखिलेश यादव जी से। अनूपशहर बुलंदशहर में वो हमको सीट मिली और गठबंधन से हमने लड़ाई लड़ी है और हमारा कैंडिडेट जीत भी रहा। वहाँ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ा उसने। के शर्मा जो प्रत्याशी थे हमारे, और हर तरह से भी उन्होंने मदद करने को वादा किया शरद पवार जी ने समाजवादी पार्टी की। आज मैं बनास मंडल जौनपुर आता है, जहाँ भी घोषणा करता हूँ। मैं पश्चिम भी गया था घोषणा करने के लिए कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन करती है। ममता बनर्जी ने भी समर्थन दिया है। तमाम हर जो वो अच्छा दल है जो लोकतांत्रिक परंपरा में रहना चाहता है, राजचंद जिसने राजचंद को हटाने की कोशिश की, वो सभी लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। और भविष्य समर्थन समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा है। जो 3 फेज के चुनाव हुए हैं, चौथा आज हो रहा है। पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के नेताओं, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे गडकरी साहब हो, चाहे नड्डा साहब हो, सबके चेहरे से देखने से पता चल जा रहा है, उनके चेहरे की देखने से पता चल जा रहा है कि भाजपा कहाँ पे हो, कहाँ खड़ी है। उनकी उतावलापन बता रहा है, उनकी परेशानियाँ बता रही हैं। जिस तरीके से वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अब कह रहे हैं पूर्वांचल में डेरा डाल लेंगे। तो डेरा डालने से नहीं होता। ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव, ये जनता का चुनाव है कि हमारा संविधान ऐसा बनाया है माननीय अम्बेडकर जी ने कि ये जनता का चुनाव, जनता जो चाहे करेगी। घेरने और घेराव से कुछ नहीं होने वाला है। विकास बात नहीं हो रही है, विपक्ष विकास बात करना चाहता है। बेरोजगारी बात नहीं हो रही है, विपक्ष उसी बात करना चाहता है। जीएसटी और नोटबंदी ने मार दिया। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है, इसका तो आप भी उसके मारे हुए, हम सब उसके मारे हुए हैं। इस पर बहस करने को तैयार नहीं है। बस बहस करने के इस पर तैयार है हिजाब पे। भाई हिजाब से क्या मतलब। मैं रहने वाला कलापुर गांव का, जौनपुर आप भी रहने वाले हैं। मेरे घर के सामने गुप्ता लोगों का मकान है। उनके घर की औरतों को आकर हमने शक्ल न देखा, इतना लंबा घूंघट पहन के निकालती है। वही तो हिजाब हुआ। पर्दा का मतलब क्या हुआ? पर्दा का मतलब हुआ कि घूंघट डाल करके जो औरत चल रही है, वो चाहे हिजाब हो, चाहे पर्दा कहिए। राजस्थान में इतना लंबा घूंघट है कि साड़ी नीचे तक आता है घूंघट, तो वही हिजाब है। अब आइए पलायन भी कह रहे हैं कि पलायन हो गया। पश्चिम में पलायन क्या हुआ? जौनपुर का आदमी बम्बई गया, पंजाब गया, कलकत्ता गया पैसा कमाने, ये पलायन हो गया। अगर सहारनपुर मुजफ्फरनगर से कोई कमाने पंजाब चला गया, कोई दिल्ली चला गया, बॉम्बे चला गया, तो पलायन हो गया। आज पंजाब में सारे कहाँ के लोग हैं? यूपी बिहार के लोग हैं। बॉम्बे पूरा कब्जे यूपी उत्तर भारतीयों का है। कलकत्ता में इसे यही हाल हर जगह है। तो ये पलायन हो गया। ये पलायन कर करके ये खाली बदलाने की कोशिश हो रही है कि कैसे जनता का मन भटकाया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और जो गठबंधन है इस वक्त, वो इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो रही है। तो तरह तरह के आंकड़े निकाल रहे हैं और आंकड़ों से निकाल चलने वाला है। जनता जो फैसला करेगी उसको सर आंखों का हमेशा माना गया है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। और हम लोगों ने उनको जो भी जिस लायक हैं, जो हमारी पार्टी का है, वो हमने उनको समर्थन दिया है। और हमारे बीच अध्यक्ष जी हैं, जो मेरे अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें पूछ लें, क्योंकि ये सम्मान 9 MLA के मालिक हैं, 9 MLA के मालिक हैं। तो उनसे कुछ पूछना चाहे पूछ लें। हमने अभी बात आपके सामने पकड़ दिया। आपको हमसे कुछ सवाल पूछना लीजिए। अरे जो 4 लाइन बता दीजिए। मैं विशेष रूप से अपने नेता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की लड़ाई में जहां समाजवादी पार्टी तमाम सारी परिस्थितियों में आम आवाम की बातों को लेकर चल रही है, उसी जगह पर आपने जो फैसला किया है, आपने जो निर्णय लिया है, मैं अपनी तरफ से जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
और निश्चित रूप से वह विश्वास भी दिलाते हुए कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह से अपनी सोच और मानसिकता को बना करके आम आवाम के हित के लिए जात धर्म और मजहब दल और पार्टी से भी ऊपर उठ करके लोगों के हित की बात जब उन्होंने किया है, तो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बात करने वाले वो सारे लोग जो साथ दे रहे हैं, और उसमें माननीय नेताजी जो हमारे जनपद के भी हम लोगों के आदरणीय हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं और रहेंगे भी, उस दशा में जो इन्होंने निर्णय लिया है उसका बारंबार मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना आपको लगता है कितना फ़ायदा होगा एनसीपी अगर आप यहाँ जौनपुर की बात हम करेंगे, कितने वोट हैं, जनाधार कितना है एनसीपी का? आपका जनाधार वो है कि आप सीनियर नेता हैं और जो जनाधार आपके पास है, आपका संदेश ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने आप में बड़ा मैसेज है। इसलिए बहुत आवाम में लोग ऐसे हैं कि जो आप जैसे लोगों की बातों को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उस तरफ चलना चाहते हैं जहाँ निर्णायक दौर चल रहा है। गणना बताइए कि आंकड़ा क्या कह रहा है आपका, कितने प्रतिशत वोट आपके बढ़ेंगे इनके आने के बाद से? इनके आने के बाद से हमारे जितने इनके फॉलोअर हैं, जितने इनके मानने वाले हैं, सब सारे साथी सब लोग लगेंगे और जहाँ भटकाव की स्थिति रहेगी वहाँ समझा करके और ताकत बनाने में। क्योंकि इसके पहले मेहंदी साहब कांग्रेस में थे, कांग्रेस से आप एनसीपी में गए हैं, तो जाहिर है कुछ लोगों का पीछा, कुछ लोग भी पीछे से हटेंगे। तो एनसीपी में आने के बाद कितना शुरुआत होगी? मोहम्मद असलम इराकी बचे हुए हैं, आज एनसीपी ज्वाइन कर रहे हैं और ये यूथ कांग्रेस सचिव प्रदेश रहे हैं, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी तमाम रहे हैं और 97 से लेकर आज तक, आज भी सचिव हैं जिला कांग्रेस कमेटी के, आज जो ज्वाइन कर रहे हैं। ये शुरुआत शुरू हो गई है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो बात हो रही है वो सब सारे लोग आएंगे और जो अपने फॉलोअर है वो मदद करेंगे। पार्टी यही होता है ना, जो फॉलोअर है वो मदद करेंगे। उसके बारे में मेरा ये और कहना है कि जिस तरह से मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जो प्रदेश में सरकार चल रही थी, वो सरकार लोगों को बहका के लोगों का साथ लिया था। अब आप जैसे लोगों के संदेश से लोगों को समझाने में बड़ी मदद मिलेगी। अब कोई बहका नहीं पाएगा, हम समझा करके उनका सहयोग और साथ लेकर के अच्छी संख्या में जो है लोगों का सहयोग प्राप्त करेंगे। जिले की 9 सीटें हैं, 9 सीटों में आप क्या मानते हैं, कहाँ आपकी लड़ाई अच्छी है? देखिए, 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी 9 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। लड़ाई हमारी कहीं किसी से नहीं है, सब अपने अपने नंबर के उसमें दूसरे तीसरे पर लग रहे हैं। जिस विधानसभा का को भी आप उठा के देखें, चूंकि हम संगठन की लाइन से और आप जैसे लोग जो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों ने मन बना लिया है। जहां हमारा संगठन बंद कर दिए पर्दा भाई, और जहां हमारे सहयोगी दल हमें साथ दे रहे हैं, उसी जगह पर जनता ने मन बना लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उन सारी चीज़ों से लेकर के जनता ने मन बना लिया है कि हमको विकल्प चाहिए। इस सरकार से अगर नाराज हो रहे हैं तो सीधे सीधे वो साथ समाजवादी पार्टी। 2 सीटों की बात करिए, किराकत और मछली शहर है। किराकत में आपने अपने पूर्व विधायक का टिकट काटा, मछली शहर में आपने अपने विधायक का काटा जो कि मंत्री भी रहे हैं। जी देखिए, टिकट कटना तो वो होता है जो सिटिंग कोई हो, टिकट कटना तो वो होता है जो सिटिंग कोई हो, और टिकट बाकी तो हमारे परिवार में 10 लोग टिकट मांग रहे हैं, एक ही आदमी टिकट जाएगा। मछली शहर में सिटिंग एमएलए जी क्या उनके अंदर कोई नहीं, कोई कमी का मतलब वो नेतृत्व का अधिकार है, उनका हक है। टिकट पाने का हक जो है हर आवेदक को है और टिकट देने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या जिले में कोई एक भी कार्यकर्ता नहीं था कि पैराशूट से दिल्ली से और भुवनेश्वर से लाके प्रत्याशी उतारा गया? नहीं, जहां उसको दूसरा कुछ समझा जा रहा है, ऐसा न समझा जाए, इसलिए कि वो भी हमारे गठबंधन के साथी हैं, गठबंधन के विधायक के रूप में उनके बाप रहे, आज भी विधायक हैं वो। ऐसी दशा में वो तमाम सारे उनकी बेटी हैं और यही जौनपुर से ही उनका लगाव है, तमाम सारे नातेदार। क्या जिले में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं था, कोई कार्यकर्ता नहीं था ऐसे जिले में? ये नहीं, तमाम लोग थे, तमाम लोग हैं, लेकिन एक ही को तो किया जाएगा। तमाम सारी बातों के क्रम में अभी आपने सुना कि आप हमारे नेताजी अभी आपके सामने बयान कर रहे हैं कि फला जगह अनूप शहर में हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन जो कई बार से विधायक रहा हो उसको अचानक से दरकिनार कर देना। विधायक कहीं गए थोड़ो है, विधायक कहीं और भी तो नहीं दिया आपने। तो विधायक और आगे रहेंगे और बने जो है, अभी सरकार बनने जा रही है उसमें व्यवस्था में रहेंगे, तमाम सारे रास्ते हमारे आएंगे उसमें रहेंगे, वो कहीं गए थोड़ो। माने टिकट देने का जहां उनका अधिकार है, उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग परिस्थितियों बस करते हुए उन्होंने अपना जो है इस तरह का निर्णय लिया है।
एक तरफ आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो आपके सहयोगी दल हैं उनके पदाधिकारी भी इस्तीफा दे रहे हैं। अपना दल कई सारे लोग जो मरियाऊ में दे रहे हैं नाराज होकर के। मरियाहू में भी दिए हैं, मछली शहर में भी दिए हैं। देखिए वो तथा कथित बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल रही हैं कि आपने देखा था कि दुनिया भर की बातें इधर उधर चली थी, लेकिन कहीं कोई इस्तीफा वाले नहीं। इस्तीफा तो मिलेगा हम ही को, हमारे पास किसी के, जैसे हमारे दल में भी दुनिया भर की चर्चा हुई लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वहाँ जो उनके दल के लोग पदाधिकारी हैं वो कार्यक्रम में लग गए हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कल मैं जाके मौके पर बैठ के जो है सारे लोगों की जानकारी लिया, और ऐसी कोई जानकारी होगी तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा।